हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा था, बहुत ही आसान तरीके से समझाया था मैंने, और मैंने आपको गारंटी दी थी कि इसके बाद आप इस प्रश्नावली को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जिसने भी वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1, 2 और 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं इसको आपको स्क्रीन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं आपके 3 क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करके दिखाऊंगा आसान तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य को बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आपने रीजन भी बताना है कि सत्य क्यों है, असत्य क्यों है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। यह जो है कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पूरा समझा रखा है इसको। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक क्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दो। ठीक है, वहाँ तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर अनंत तक होंगी, और पूर्ण संख्या क्या होंगी, 0 से लेकर अनंत तक होंगी। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक होंगी। तो प्राकृतिक संख्या भी सब क्या, सारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इसलिए यह कथन सत्य है। आपको समझ में आ गया ना। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से लेकर 2, 3 से लेकर क्या होते हैं, अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से लेकर होती हैं। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ इस प्रकार होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है मात्र। तो ये क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या। हाँ, बिल्कुल सही, राइट आंसर है, क्योंकि सभी जो प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्याओं में आ जाएंगी। ठीक है, आप समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मैंने आपको अभी बताई क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से लेकर 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिट तक, अनंत तक। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके पॉजिटिव भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो केवल पॉजिटिव होती हैं, 0 से लेकर पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यह कथन असत्य हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया ना। पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। नंबर 3 देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आंसर भी गलत है। परिमेय संख्या जो होती हैं आपकी नेगेटिव भी होती हैं, और जबकि पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिट तक होती है। तो इसलिए यह कथन भी आपका असत्य हो गया। परिमेय संख्या आपका ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं दोनों हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको स्क्रीन के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बिल्कुल चुटकी में इसका आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कह रहा है कि, अब देखो आपका स्क्रीन में क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसका आंसर है हाँ। सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं, बताऊंगा कैसे। ठीक है, हाँ, शून्य मतलब 0। ठीक है, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को ना मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे हम जो है P/Q के रूप में
सॉरी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं। राइटिंग समझ में आ रही है ना, राइटिंग ऐसी है, क्या करें, ठीक है। और बाकी मैं आपको सॉल्यूशन एकदम सटीक दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि आप दोबारा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो शून्य शून्य, ठीक है। और देखो इसको हम क्या मान लेंगे, पी बराबर क्या मान लेंगे हम, 0, ठीक है। और क्यू बराबर हमको 0 नहीं मानना है, तो 0 नहीं मानना है ना, तो क्वेश्चन में दिया था ना कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन में दिया था। परिमेय संख्या में होता है कि क्यू बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। या आपने परिमेय संख्या इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, क्यू बराबर वहाँ पर 0 नहीं होता है, तो क्यू बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या कोई -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी संख्याएँ हो सकती हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए इसको, ठीक है। पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए, तो पी की जगह 0 रखिए, 0/1, क्या आंसर आएगा, 0। 0/2 रख लीजिए, आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आना चाहिए आपका, 0 ही आएगा। आंसर यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप 0/, कुछ माइनस में रख लीजिए, -3 भी रख लीजिए, तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना। इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको समझा रखा है, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार वहाँ पर देख लेना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परिमेय संख्याएं निकालना। अब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही एक अच्छे ट्रिक से, ठीक है। एक ट्रिक से सिखाऊंगा कि परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है। 6 परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर निकालते हैं, अब हम हल निकालते हैं, ठीक है। देखो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसको देखना है, ठीक है। उसमें एक जोड़ के इसके अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे, और उनके बीच क्या हो जाएगा, संख्याएं निकल जाएंगी, ठीक है। समझ में नहीं आया, चलो आप इसको हल करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें +1 जोड़ के 6 + 1 जितनी भी संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको पूरा फोकस होना चाहिए कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। वहाँ पर फोकस होना चाहिए, उसमें 1 जोड़ना है सिर्फ, उसमें 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 7। 6 संख्याओं के मतलब कौन सी संख्याओं के, संख्याएं कौन सी हैं, 3 और 4 के हर और अंश, ठीक है। हर और अंश में, अंश और हर में गुणा करने पर इतना लिखना है, ठीक है। बस इतना सा लिखना है आपको। क्या लिखना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। एक ट्रिक है, ठीक है। उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 6 संख्या के हर और अंश में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे पहले 3 को लीजिए, 3 बराबर क्या करोगे, 3 गुणा इसके अंश में 7 से गुणा कर दीजिए, और हर में भी 7 से गुणा कर दीजिए, आ गया। इसी प्रकार तो ये कितना होगा, 7 × 21/7, और 4 बराबर, 4 को भी इस प्रकार लीजिए, 4 गुणा 7 से अंश में गुणा कीजिए, 7 से हर में गुणा कीजिए, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं कि 7 से गुणा और भाग करने पर, 7 से गुणा कर दिया, 7 से भाग कर दिया, ठीक है। 7 से को 28/7। देखो
ये हो गया 21/7 और 28/7। तो अभीष्ट संख्याएँ क्या हो जाएंगी हमारी अभीष्ट संख्याएँ जो आएंगी, जो 3 और 4 के बीच जो अभीष्ट संख्याएँ निकलेंगी वो किसके बीच निकलेंगी? इनके बीच निकलेंगी, इनके बीच में। यानी 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, ठीक है, 24/7, 25/7, ठीक है, बीच में पूछा है, ठीक है, बीच में, और 26/7 और 27/7। फिर क्या आता था? 28/7। 28/7 नहीं लिखना है क्योंकि उनके बीच में लिखना है। तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कहाँ निकल गई? 21/7 और 28/7 के बीच निकल गई हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या आपकी यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, जितनी भी परिमेय संख्या आपको पूछेगा, जिसके भी बीच पूछेगा, फोकस कहाँ करना है? कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। उसके लिए हमें जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 से संख्याओं के हर और अंश में गुणा कर देंगे। किससे? इस 7 से। इस संख्याएँ कौन कौन सी हैं? 3 और 4। 3 और 4 के अंश और हर में मैंने 7 से गुणा और भाग कर दिया। या आप यह कह सकते हैं कि अंश में 7 से गुणा कर दिया और हर में 7 से गुणा कर दिया। तो क्या हुआ? 21/7, 28/7, ये हुआ ना। तो फिर अभिष्ट संख्या जो आ जाएंगी, जो 3 और 4 के बीच निकालनी थी, वो 21/7 और 28/7 के बीच निकल जाएंगी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए, आप 3/5 और 4/5 के बीच निकालने हैं, ठीक है। किसके बीच निकालने हैं? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ। क्या करना है? फोकस कहाँ करना है? ध्यान कहाँ देना है? 5 में, ठीक है। जितनी संख्याएँ पूछ रहा है उसमें फोकस करना है, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ। कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएँ। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कितनी संख्या निकालनी है? 5 + 1, उसमें क्या करना है? सिर्फ 1 जोड़ देना है, ठीक है। बराबर कितना हो गया? 6। 6 से अंश और हर, किसके अंश और हर में? इनके अंश और हर में, ठीक है। अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। या आप यह कह सकते हैं कि अंश में 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इतना समझ आ गया ना। कुछ भी नहीं करना है, जितनी संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ के इन संख्याओं में अंश और हर में गुणा और भाग कर देंगे। पहले देखो, 3/5 संख्या ले लीजिए आप। 3/5 के लिए ले लीजिए 3/5। अब देखो, यहाँ पर लिखी हुई है 3/5 के अंश में कितने से गुणा करने हैं? 6 से। 6 से अंश में, 6 से हर में। कितना हो गया? 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। ये आ गया। दूसरा क्या है आपका? 4/5। 4/5 देखो, 4/5 लिखोगे गुणा 6 से अंश में, 6 से हर में, क्या होगा? 4 × 24 / 5 × 30। तो इन दोनों के बीच में जो होगा आपकी संख्याएं निकल जाएंगी, ठीक है। तो अभीष्ट संख्याएं क्या जाएंगी? अभीष्ट संख्या आपकी हो जाएंगी इनके बीच में। 18 के बाद क्या जाएगा? 19 19/30। अगला क्या जाएगा? 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। फिर क्या आ गया? 24/30 आ गया ना। तो इनके बीच में निकालनी है, बीच में 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिए, संख्याएं टोटल उतनी निकलेंगी। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। कोई ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सिर्फ 3 नंबर में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% गारंटी है, ठीक है। 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके हाफ ईयरली में या आपके एनुअल में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, कुछ नहीं करना है, संख्याएं दी रहेंगी, उनके बीच में जो संख्या, जितनी भी संख्या निकालनी पड़ेगी उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिया, 6 हो गया।
उसके बाद अंश और हर में 6 जितना भी आंसर आ रहा है उससे गुणा और भाग कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ आपको स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सरसाइज जो है एंड हो चुकी है। ठीक है, ये एंड हो चुकी है। तो अब हम अगली क्लास में इसके सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही शेयर भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।